खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। प्रोग्राम मेरी गवाही में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि एक दफ़ा फिर मैं वीडियो पैगाम के ज़रिए से, इस प्रोग्राम के ज़रिए से आप सबों के दरमियान में मौजूद हूँ। सो आइए मेरे साथ किताब मुक़द्दस को खोलिए। ईमाल की किताब, जिसे रसूलों के ईमाल भी कहते हैं, उसका 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत मैं आप सबों के लिए तिलावत करना चाहता हूँ। सो लिखा है, और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और ये नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो, और कहते थे ज़रूर है कि हम बहुत मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। सो किताब मुक़द्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, यहाँ जिन अशहाक का जिक्र हो रहा है वो पालूस रसूल और बरनबास हैं। वो जिस कलीसिया में गए वो पहला काम करते थे, वो उसे मजबूत करते थे, उनके दिल को मजबूत करते और नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो, और ये कहते थे कि ज़रूर है कि हमें बहुत सारी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आज जब हम दुनिया के हालात देखते हैं और दुनिया की तरफ देखते हैं और अपना और अपनी कौम का हाल देखते हैं, तो हमारे लिए कितना ज़रूरी हो गया है कि हम एक दूसरे के दिल को मजबूत करें। हम जब न्यूज़ चैनल पर देखते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गारी की वजह से, जो हालात टाइट होने की वजह से, जो अपने फ्यूचर को सोच कर खुद को डिप्रेशन का मरीज कर रहे हैं और ब्रेन हेमरेज करवा रहे हैं और मर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीज बहनों और भाइयों, कलाम कहता है कि हमें उनके दिलों को मजबूत करना है, हमें उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है, हमें उन्हें बताना है कि ज़रूर है कि हम बहुत सारी मुसीबतों को सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। सो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, फर्स्ट स्टेप जो आज कलीसिया को लेने की जरूरत है वो ये है कि बजाय एक दूसरे की टांग खींचने के, बजाय एक दूसरे के आगे पत्थर बखेरने के या कांटे बखेरने की, हमें एक दूसरे को मजबूत करना है। दुनिया बेदिल होती जा रही है, दुनिया परेशानी में है, दुनिया दुख में है, दुनिया सोच में और गहरी सोच में इस बार डूबी हुई है। लेकिन मेरे अजीज बहनों, बिया बिलीवर होते हुए, ईमानदार होते हुए, यीशु मसीह के शागिर्द होते हुए, हमें अपने दूसरे बहन भाइयों को भी मजबूत करना है, हमें उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है और उन्हें ये नसीहत करनी है प्यार से कि ईमान में कायम रहो। हम अक्सर एक दूसरे को तनकीद करते हैं एक दूसरे को, लेकिन मेरे अजीज, तनकीद दना को की जाती है, गुनहगार से प्यार किया जाता है। जब कोई गुनहगार को आप तनकीद करेंगे, वो उल्टा आप ही को बुरा कहेगा, लेकिन जब उसे प्यार से आप समझाएंगे वो जरूर समझेगा। बाइबल मुकद्दस में यीशु की तालीम बड़ी सादा है। वो बड़े प्यार से गुनहगारों से बात करता था, वो बड़े प्यार से गुनहगारों को समझाता था। और हमें भी एक दूसरे को नसीहत करनी है कि ईमान में कायम रहें, क्योंकि हालात इससे भी बदतरीन होने जा रहे हैं। सो हमें अपने ईमानों को महफूज रखना है और पालूस रसूल की तरह कहना है, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया है, मैंने ईमान को महफूज रखा है। सो ये तब ही महफूज होगा जब हम खुद को पहले यीशु मसीह में महफूज करेंगे। सो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आओ एक दूसरे को मजबूत करें, एक दूसरे का सहारा बने। और मैं एक बात पढ़ रहा था किसी इंसान की, उसने लिखा कि जिस तरह हम किसी मुर्दे को सहारा देना बड़ा अफजल काम समझते हैं ना, काश हम जिंदों को सहारा देना समझ जाएं तो ये हमारी जिंदगियां कितनी आसान और खूबसूरत हो जाएंगी। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आओ एक दूसरे को मजबूत करें, आओ एक दूसरे का हाथ थामें, आओ एक दूसरे के लिए दुआ करें, आओ एक दूसरे के लिए रोजा रखें, रखने में खड़ा हो,
एक मसीही होते हुए ये हमारा फर्ज है कि हम दूसरों के लिए जिएं, हम दूसरों को अपने से बेहतर जाने। और इस हालात में जहां दुनिया इस कोरोना वायरस से मर रही है, उसको हौसला दें, हौसला शिकनी ना करें लोगों की, उन्हें स्ट्रांग करें, उन्हें बताएं कि यीशु मसीह जिंदा है और वो बहुत जल्द आने वाला है और अपने लोगों को लेकर जाने वाला है इस एक सेफ मुकाम पर। आओ हम लोगों को तैयार करें, आओ जो यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं उन्हें नसीहत करें और मजबूत करें ईमान में, कि ईमान में कायम रहो, क्योंकि लाजमन है कि हम बहुत सारी मुसीबतों को सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हो। और यीशु मसीह ने के कलाम में लिखा है, पौलुस रसूल तीमुथियुस को कहते हैं कि जितने मसीह में दयानतदारी से चलते हैं वो सब सताए जाएंगे। ईमाल की किताब को देख लीजिए, किस तरह कलीसिया को आज़ारसानियों में गुजरना पड़ा, लेकिन जितनी जितनी आज़ारसानी आई, जितनी जितनी उनको तंग किया गया, उतना ही यीशु का नाम दुनिया में फैलता चला गया। आज भी बाइबल मुकद्दस की सदाकत पर उंगलियां उठाई जाती हैं, लेकिन ये वो कलाम है जो किसी इंसान का नहीं बल्कि खुदा का लारेब कलाम है। ये सच है और ये सच्चाई है, और ये कभी भी ना तो रुक सकती है और ना ही कोई इसे रोक सकता है, और ना ही कोई इसे गलत साबित कर सका था और ना सकेगा। ये सच्चा कलाम है जो जिंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है। सो आओ इस कलाम को दूसरों के साथ बांटें, आओ इस कलाम को एक दूसरे के साथ शेयर करें और उनसे कहें कि ये मुसीबतें सहकर हम खुदा की बादशाही में जाएंगे। बेदिल ना हो, इस टेस्ट में तुम फेल ना हो जाना, बल्कि यीशु ने कहा है कि ये टेस्ट जो जिसमें से हम गुजर रहे हैं, ये हमारी टेस्टामनी बन जाएगा, और टेस्टामनी हमारे लिए सारी जिंदगी के लिए बरकत का जरिया होगी। जब हम इसको दूसरों के लिए साथ शेयर करेंगे, तो वो जब हमारे इस टेस्ट को जिसमें आज हम गुजर रहे हैं सुनेंगे, तो वो भी बरकत पाएंगे, सारी जिंदगी के लिए ये बरकत का चश्मा बन जाएगा। अगर आज आप मुसीबत में हैं, तो जरूर है मेरे भाई तू पॉलिश किया जाए, जरूर है कि खुदा अगर आज तुझे परेशानियों में तू गुजर रहा है, तो समझ ले कि खुदा तुझे सोने से कुंदन बनाने वाला है। खुदा एक नए लेवल पर तुझे लेकर आने वाला है। खुदा एक नई गवाही को तेरे अंदर कायम करना चाहता है। सो बेदिल ना हो, ईमान में कायम रह। जरूर है कि ये सब कुछ बर्दाश्त करके ही हम खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे, और खुदा की बादशाही वो मकाम है जिसमें खुदा ने आदम को रखा था, वो मकाम है जिसको में ले जाने के लिए यीशु मसीह जमीन पर आया था। सो इस वीडियो पैगाम के वसीला से मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आओ अपने इर्द गिर्द के ईमानदारों को मजबूत करें, आओ उन लोगों को जो बेदिल हो गए हैं उनको हौसला बढ़ाएं और उनसे कहें कि लाजमी है कि हम इन सारी मुसीबतों को बर्दाश्त करके तो खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। सो खुदा इस वीडियो पैगाम के वसीला से, इस प्रोग्राम के वसीला से आप सबको कसरत के साथ बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।